हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूसिस लर्निंग अगेन। फ्यूसिस लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम राज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमारा क्लास 11th का वीडियो लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे कोलिजन के बारे में, और कोलिजन के अंदर ही हमने देख लिया था इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे अब जो है 2 डायमेंशन के अंदर कोलिजन के बारे में। तो कोलिजन इन 2 डायमेंशन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोलिजन इन 2 डायमेंशन, 2 दिशाओं में टक्कर। तो देखिए, पढ़ते हैं इसी में आगे थोड़ा सा और बात करते हैं कि 2 डायमेंशन में कोलिजन किस तरीके से होता है। इसको एक नाम और भी दिया जाता है, ऑब्लिक कोलिजन। और ऑब्लिक कोलिजन के अंदर भी हम इलास्टिक ही पढ़ेंगे, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर एनालाइज करना थोड़ा सा हमें वहाँ पे डिफ़िकल्ट पड़ता है, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती है। तो ऑब्लिक कोलिजन के अंदर हम पढ़ेंगे ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन। तो सिंपली यहाँ पे m1 मास पार्टिकल है जो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और m2 मास पार्टिकल जो है वो u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे कोलिजन होगा इफ u1 इज ग्रेटर देन u2, और इनकी जो लाइन ऑफ कांटेक्ट है वो भी डिफरेंट होगी। मतलब ये किसी पर्टिकुलर डिफरेंट लाइन से एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। ये थोड़ा ऊपर होगा या ये थोड़ा नीचे होगा, तो तभी ये ऑब्लिक कोलिजन होगा। समझ पा रहे होगे आप? देखो, ये कोलिजन के बाद में जो m1 मास पार्टिकल है वो v1 वेलोसिटी से इस तरफ जाता है, और जो m2 मास पार्टिकल है वो v2 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जो है मूव करता है। दिस इज लाइन ऑन विच दे कोलाइड, और इस लाइन के साथ ये एंगल बना रहा है, मान लेते हैं थीटा, और m2 मास पार्टिकल जो है वो फाई एंगल यहाँ पे बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हो गया 2 डायमेंशन, क्योंकि ये देखो, ये अलोंग एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। तो ये एक्स वाई प्लेन के अंदर जो है मूव करेगा, यहाँ भी ये एक्स वाई प्लेन के अंदर ही मूव करेगा, यानी 2 दिशाओं की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। ओके, तो सबसे पहले वही हमें 2 चीजें लगानी पड़ेंगी। चूंकि ये इलास्टिक कोलिजन है तो यहाँ पे लगाएंगे हम मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन, तो यहाँ पे देखिए, मोमेंटम जो है ये बेसिकली क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मोमेंटम जो है अलोंग एक्स एक्सिस भी लगेगा और अलोंग वाई एक्सिस पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा यहाँ पे। तो ये जो v1 है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हो जाएगा आपका v1 cos थीटा, एंड दिस इज v1 sin थीटा, एंड सेम एज जो m2 मास पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी v2 है, तो ये हो जाएगी v2 cos फाई, एंड दिस इज v2 sin फाई। तो सबसे पहले एक मोमेंटम कंजर्वेशन हम लगाएंगे अलोंग दी एक्स एक्सिस, और अलोंग एक्स एक्सिस में अगर हम देखें तो देखिए, ये u2 वेलोसिटी है, हम इसको 0 मान लेते हैं ताकि हमारा जो है कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाए। इस दूसरे मास पार्टिकल को देखो, टक्कर करवाने के लिए, अच्छे से एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो दूसरा मास है उसको रेस्ट में मान लेते हैं और एक को मूव करवा के उससे हिट करवाते हैं। तो अलोंग एक्स एक्सिस लगाएंगे तो मोमेंटम केवल जो मास मोशन में है, जो गति में है, जो चल रहा है, केवल उसी की वजह से क्या होगी, क्या कहते हैं, मोमेंटम एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा m1 u1 बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस आपका मोमेंटम होगा ड्यू टू m1 मास पार्टिकल m1 u1 cos थीटा प्लस ड्यू टू m2 मास पार्टिकल m2 u2 cos फाई। इज दैट क्लियर? यहाँ पे हम एक जो है
स्पेशल केस और मान लेते हैं कि जो m1 मास पार्टिकल है और m2 मास पार्टिकल है, ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल पार्टिकल है, यानी कि इन दोनों के मास इक्वल हैं। m मास मान लिया हमने दोनों ही पार्टिकल्स का, तो यहां हो जाएगा आपका m इंटू u1 इज इक्वल्स टू m इंटू u1 कॉस ऑफ थीटा प्लस m इंटू u2 कॉस ऑफ फाई। तो यहां से ये देखिए m यहां से कॉमन आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वेलोसिटी की टर्म में आ जाएगा u1 इज इक्वल्स टू u1 कॉस थीटा एंड प्लस u2 कॉस फाई। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ओके, u1 आ गया है हमारे पास। सेम एज अगर आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ अलोंग y एक्सिस तो क्या होगा? मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग y एक्सिस। तो देखिए इनिशियली जो m1 मास पार्टिकल था हमारे पास वो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा था, यानी y डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी जो थी uy वो 0 थी, और जो m2 है वो तो है ही 0। तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो हमारा 0 हो जाएगा बिफोर कोलिजन। और आफ्टर कोलिजन अगर हम देखें तो y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है m1 v1 साइन थीटा एंड इसकी है प्लस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये ऑपोजिट टू दिस डायरेक्शन है, ये अलोंग y एक्सिस है एंड दिस इज अलोंग y डैश एक्सिस। y डैश मतलब नेगेटिव y एक्सिस में है, तो इसको नेगेटिव लेंगे, माइनस का m2 v2 साइन ऑफ फाई। इज दैट क्लियर? इफ m1 इक्वल्स टू m2 है यानी कि आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, तो आपका यहाँ पे मास जो है वो सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू v1 साइन थीटा प्लस v2 साइन फाई, सॉरी माइनस v2 साइन फाई। तो अगर इसको उस तरफ भेजे तो ये आपका v1 साइन थीटा जो है v2 साइन फाई के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ये भी हमारे पास एक क्या है, एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। चलिए, तो इक्वेशन 1 और 2 का इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करके इक्वेशन 2 के स्क्वायर में हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक की है? बिल्कुल, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। ये m1 u1 की बजाय m1 v1 आएगा। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज क्या है, v1 और v2 तो है, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा। दिस इज v1 एंड दिस इज v2, v1 एंड v2। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हमें जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो कैलकुलेट हो सके। तो देखिए जब लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करके ऐड करोगे आप, तो क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ तो 0 है, तो ये तो हो जाएगा 0 और इसके अंदर है u1 स्क्वायर, एंड राइट हैंड साइड इज v1 साइन थीटा प्लस, सॉरी माइनस v2 साइन फाई एंड इट्स होल स्क्वायर। सेम एज यहाँ पे v1 कॉस थीटा प्लस v2 साइन, सॉरी कॉस फाई एंड इट्स होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अलोंग एक्स एक्सिस जो मोमेंटम कंजर्वेशन था उसके इक्वेशन और अलोंग वाई एक्सिस मोमेंटम कंजर्वेशन के इक्वेशन का स्क्वायर करके हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे देखिए u1 स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसको ओपन करते हैं, v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई माइनस 2v1 साइन फाई साइन थीटा एंड v2
साइन फाई। a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एंड यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज प्लस v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई एंड प्लस 2v1 cos थीटा v2 cos phi। दिस इज द इक्वेशन वी गॉट। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिएगा, ये जो हमारा डायग्राम था इस डायग्राम को हम थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं। m1 मास पार्टिकल u1 वेलोसिटी से और दिस इज m2 मास पार्टिकल एंड u2 is 0 and collision occurs here, and this is m1 mass particle along with v1 velocity and with an angle of theta, and m2 mass particle with velocity v2 and the angle is phi। तो देखिए अब यहाँ पे v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, v1 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई एंड v2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। तो यहाँ से v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो u स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आप जानते हो 1 होता है, सेम एज v2 स्क्वायर में साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई, अगेन दिस वैल्यू इज ऑल्सो 1, एंड आपके पास है माइनस 2v1 v2। तो यहाँ पे देखिए प्लस 2v1 v2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास cos थीटा cos फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से u स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी v1 स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई 1 और ये भी 1, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का, cos a cos b एंड अलॉन्ग विद नेगेटिव साइन साइन a साइन b। समझ आया? तो ये हो जाएगा आपका cos ऑफ थीटा प्लस फाई। This is the important result we got from momentum conservation along x-axis and along y-axis। तो इसको इक्वेशन नंबर A नाम दे दीजिए, 1 2 आ चुकी थी, 3 नाम दे दीजिएगा। तो अब देखिए, अब फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि हमारे पास क्या था, इलास्टिक कोलिजन यहाँ पे अकर हो रहा है, तो फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन व्हाट यू कैन राइट हियर, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन के केस में काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, m1 मास पार्टिकल। अब हम ये जानते हैं कि m1 और m2 जो है ये दोनों इक्वल है, m1 इक्वल्स टू m2 और ये हमने m माना था, तो ये हो जाएगी बिफोर कोलिजन हाफ m u1 स्क्वायर, दैट इज u स्क्वायर ही मान लीजिए इसको, एंड आफ्टर कोलिजन हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। इसके अंदर देखिए हाफ m u स्क्वायर जो है ये इक्वल हो जाएगा, हाफ m यहाँ से कॉमन आ जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, हाफ m से ये हाफ m कैंसिल, u स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 से u स्क्वायर की जो वैल्यू है इस इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 यू कैन राइट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos ऑफ थीटा माइनस थीटा प्लस फाई। इज दैट क्लियर और नॉट? लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर आ चुका है और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर है। तो ये इस तरफ आएगा तो इस टर्म को क्या बना देगा,
बिल्कुल ऑब्वियसली इसको 0 बना देगा यहाँ पे। 0 इक्वल्स टू आपके पास वैल्यू आएगी 2v1 v2 cos ऑफ थीटा प्लस फाई। तो यहाँ पे v1 और v2 का मल्टीप्लीकेशन तो 0 होगा नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से देखिए कंक्लूजन के पास है हम cos ऑफ थीटा प्लस फाई की जो वैल्यू है ये 0 है। इसका मतलब ये एंगल इस हिसाब से सेट है कि इसका cos हमें क्या देता है, 0 देता है। तो cos 0 होता है हमारा cos ऑफ π/2 पे। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड यू कैन से थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू π/2, यानी कि ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन के अंदर अगर दो पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं अलोंग अ लाइन, सिंगल लाइन ऑफ एक्शन, तो वहाँ पे आफ्टर कोलिजन उनकी जो एंगल है या वो दोनों जो पार्टिकल्स हैं वो दोनों 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे के साथ डिफ्लेक्ट होंगे, यानी कोलिजन के बाद वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करेंगे। एक अगर इस तरफ जाएगा तो दूसरा उसके परपेंडिकुलर जाएगा, और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि दिस कंप्लीट एंगल इज 90 डिग्री। तो ये था लास्ट टॉपिक क्लास 11th के कोलिजन पार्ट में, जिसमें हमने देखा कि आफ्टर कोलिजन जो है ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन के अंदर आफ्टर कोलिजन जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मूव करते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस कोलिजन को अपना तैयार कीजिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।